मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 754 754 और शो का टॉपिक है अरे बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले। अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले। और वैसे आज का जो शो है वो मुबारक जुमा यसु मसीह का मसलूब होना, इसलिए कि जुमे को ही यसु मसीह मसलूब हुआ। और ये पूरा वीक जो था वो पाक वीक था, पाक हफ्ता था, होली वीक था। तो जाहिर है जुमा भी मुबारक जुमा है। आज हो सकता है कि आप मेरी आवाज थोड़ी सी बदली हुई महसूस करो, क्योंकि एक साल के बाद मैं अपने आज हेयरिंग डॉक्टर के पास गया था। पूरा साल से ज्यादा मैं नहीं गया, कोरोना वायरस की वजह से। इस वजह से ज्यादा हो, क्योंकि पहले आवाज फर्क थी, आज उसकी पूरी नए सिरे से सेटिंग हुई है, तो हो सकता है आवाज फर्क, मुझे तो फर्क नजर आ रहा है। बहरहाल आपको मेरी तो यही है कि खुदा करे आप अच्छी तरह से सुन सके मेरे शो को। तो आज का जो खूबसूरत कलाम है वो ज़ाहिर हवाला भी खुदाम यीशु मसीह के सलीबी हवाले से ही है, उसके मसलूब होने के हवाले से है। तो मुकद्दस लूका की अंजील उसका 22 बाब और उसकी 43 से 46 आयत तक पढ़ूंगा। 43 से 46 आयत तक पढ़ूंगा। और ये जो है यूं लिखा है, आए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले। और यही मेरा आज का टॉपिक है कि आए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं, तो भी मेरी मर्जी नहीं, जैसे तेरी मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीयत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर भी दिल सोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। जब वो दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोता पाया, और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? उनसे कहा कि तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर भी खुदावन अपनी बड़ी बरकत बख्शे। अभी तो ये जो आज का टॉपिक है कि आए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले। और ये इस वजह से कि इस स्लीप पर उसे स्लीप देने जा रहे थे। इस स्लीप पर उस वक्त की जो मौत थी वो लानती मौत गिनी जाती थी। और ये स्लीप, इसी स्लीप पर उसके हाथों और पाँव में कील ठोंक देखी है। और आज की जो खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत जो बातें हैं सलीबी हवाले से, उसके मसलूब होने के हवाले से, बहुत सारे मेरे अजीम दोस्तों ने जो शायर हैं, बहुत खूबसूरत शायरी के हवाले से जो है वो बहुत कुछ लिखा है। और मैं उनको ही इस हवाले से पढ़ूंगा, क्योंकि सलीबी हवाले से ही बहुत खूबसूरत चीज़ें लिखी हैं उन्होंने। खुदाम यीशु मसीह के आज जुमे के हवाले से, उसके सलीबी रास्ते के हवाले से, उसके खून बहने के हवाले से, उसके शफार पाई उसी खून से हमने। और वो सारी बातें मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज सुबह मैंने शो लिखा और सुबह फेसबुक खोली तो बहुत सारे
शोरा हजरात की मुझे चीज़ें मिली और मेरा आज का शो उन्हीं के ये जो कलमात हैं खुदा यसु मसीह के हवाले से, उसी के हवाले से मैंने, और इस सलीबी रास्ते के हवाले से, और इस सलीब से ही हमें निजात दी इसी स्लीप ने, इसी स्लीप के हवाले से ही हमारे लिए सारे बंद दरवाजे जो वो खुल गए और हम हमेशा हमेशा की जिंदगी में शामिल हो गए। तो मैं अपना बकायदा शो शुरू करता हूँ, जो मेरा टॉपिक है कि ये आए बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले। दरखास्त है ना उसने अपने बाप से की, क्योंकि उसने देखे कितनी जगह पे लिखा कि मुझे जो बाप कहता है मैं वो मानता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं उसके हुक्मों पर अमल करता हूँ। और यही बात उसने इंसान होते हुए दरखास्त तो उसने की अपने बाप से, लेकिन वो जानता था और बाप भी जानता था कि ये जिस रास्ते पर जा रहा है और जिस लिए इसको, इस कलाम को मैंने दुनिया में भेजा, जिसके लिए मैंने इसको अपने बेटे की कुर्बानी के लिए, मैं अपने अपना बेटा इकलौता बेटा कुर्बान करने के लिए भेजा, आज वो दिन आ गया है। तो वो दरखास्त तो कर रहा है, लेकिन साथ ये भी कह रहा है कि जैसे तेरी मर्जी, अगर चाहे तो ये प्याला हटा ले, लेकिन जैसे तेरी मर्जी है, क्योंकि वो बाप की मर्जी उसने पूरी करनी थी। बहुत खूबसूरत खुदा का कलाम। और सबसे पहले मैं पोस्ट पढ़ूंगा, दो शेर हैं डॉक्टर आदल अमीन साहिब के, दो शेर बहुत ही अच्छे खुदाम यीशु मसीह के सलीबी मौत के हवाले से। और यूं लिखा है, जब मसीहा का प्यार लिखता हूँ, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लिखा है, जब मसीहा का प्यार लिखता हूँ, सुर्ख हरफों से दार लिखता हूँ। जाहिर है कि इस दार पर, इस स्लीब पर उसको चढ़ाया गया था, और इस स्लीब को जाने से पहले उसने कितनी मार खाई, कितने कोड़े खाए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया और उनसे खून कितना बहा गया। बहुत अच्छा ख्याल लिखा है कि सुर्ख हरफों से, सुर्ख खून के हरफों से मैं उसकी जो दार पर कुर्बानी दी, न खून के हरफों से, सुर्ख क्या, खून सुर्ख ही होता है, न खून के हरफों से जो है मैं वो दार लिखता हूँ। कोरे कागज से खून बहता है, क्या ख्याल है, कोरे कागज से, ये तो वैसे तो उसके जिस्म से, लेकिन ख्याल अच्छा है कि जिस कोरे कागज पर मैं साफ कागज पर लिख रहा हूँ, चूंकि तखयल है, ख्याल है कि उस ख्याल से मेरे जो खून है, कोरे कागज से भी खून बह रहा है, जिसमें कोड़ों की मार लिखता हूँ। और जाहिर है जब कोड़ों की मार लिखना है, क्योंकि कोड़े तो इतने मारे गए कि वो लहू लहान हो गया, तो जाहिर है कोड़ों के मार खाने से तो लहू लहान हुआ ही था। बहुत अच्छा लिखा है शम्मस तबरेज शम्मी साहब आलमिनी से, आज दे बोल, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने भी, दो बोल लिखे ने, बेशक खुदा का कलाम तमाम हुआ, कलमा मुजस्सम हुआ, और आज जुमे के, वो आज जुमे के दिन वो कलमा, जो कलमे थे, जो कुछ ने कहा, वो कलमा तमाम हो गया, और वो जो वक्त भी आ गया, और वो जो उसने पूरा करना था, वो सारे कलमात पूरे करके आज वो कलमा पूरा हुआ। और आज के दिन उसको स्लीप पर जाना था और वो स्लीप पर जा चला गया। मसीहा बेगना रसुआ हुआ, बदनाम हुआ, बिल्कुल बेगना था, हम गुनाहगार थे, लेकिन मसीहा बेगना था, लेकिन वो आया ही हमारे हम गुनाहगार जैसे इंसानों को, जिन्होंने, जो खुदा से दूर हो चुके थे, जो हमारे रास्ते थे, सब कुछ बंद हो चुका था, फिर खुदा को इंसान पर तरसा है, उसने अपना बेटा जो इस दुनिया में भेज दिया, और आज वो सारा कुछ मुकम्मल करके हम गुनाहगारों के
मसीहा बेगना था और बदनाम हुआ, बिल्कुल रसवाई भी हुआ, बदनाम भी हुआ, लेकिन किस लिए? हम इंसानों के लिए, हमारे लिए सब कुछ किया। लटका कर सूली पे वो बेआब बर रहा, बिल्कुल वो बेआब बर रहा था, कोई उसमें बुराई, कोई उसमें ऐसी, बिल्कुल बेऐब बर रहा था। और एक्चुअली कुर्बानी ही वो थी, कुर्बानी और सही कुर्बानी होती है जो बेऐब बर्रा हो। हम दुनियावी तौर पर तो सिर्फ कुर्बानी दे देते हैं, हम ये नहीं देखते कि ये बर्रा बेऐब है, ये कैसा है, दागी है, नहीं। लेकिन उसमें ना कोई गुनाह, ना उसमें कोई दाग, ना उसमें कोई चीज नहीं, वो बेऐब बर्रा था। ये बहुत अच्छा लिखा शम्मी ने, मेरा हर गुनाह शम्मी उसके नाम हुआ। क्या बहुत बड़ा इकरार है, मेरा और हम सब का गुनाह उसके नाम पर हो गया, क्योंकि उसने हमारे लिए जान की कुर्बानी दे दी, वो हमारे लिए मसलूब हो गया। और इतनी सख्तियां से इतना रुसवा हुआ, इतना बदनाम किया गया, लेकिन ये सारी रसवाई, ये सारी बदनामी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, क्योंकि उसने जो फर्ज हमारे लिए पूरा करना था, वो उसने वो पूरा फर्ज कर दिया। बहुत खूब। रजा रेजा गुड फ्राइडे का एक शेर उन्होंने लिखा है, और बहुत अच्छा लिखा है। आदमी को नहीं, आदमी के कलमात को देखा जाता है। ये आज सारे चर्चेज में लाइव आ रहे हैं सारे, जैसे मैं अभी लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ, सारे चर्चेस जो जो भी जिनके पास प्रोग्राम है वो लाइव कर रहे हैं 7 कलमात के हवाले से। पाकिस्तान में तो खैर अभी काफ़ी रात हो चुकी, लेकिन चर्चेस चल रहे हैं। यूएसए में भी जहाँ जहाँ उर्दू चर्चेस होते हैं, वहाँ पर आज 7 सलीबी कलमों के हवाले से जो वो प्रोग्राम हो रहे हैं, उसके जो भी उन्होंने 7 कलमात बोले सलीब पर, सलीबी रास्ते पर, जहाँ जहाँ भी वो। और ये जो लिखा है, आदमी को नहीं, आदमी के कलमात को देखा जाता है। कौन से कलमात? वो कलमात जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकले, उसके सलीबी रास्ते पर, उसके जान देने तक भी वो कलमात उसके बोलता रहा। और वो ही कलमात जो लिखा आदमी के नहीं, आम आदमी के कलमात तो रोज अपने आप को क्या कई कलमात बोलते रहते हैं, सच्चाई के कम बोलते हैं, बुराई के कलमात बोलते हैं, लेकिन ये वो आदमी के कलमात नहीं, ये मसीह मसलूब के कलमात हैं, खुदा के बेटे के कलमात हैं, जो हमारे लिए जान देने के लिए सरी पर चल रहा है, कोहे कलवरी की तरफ सफर जारी है। दुनिया में इंसानों के दर्जात को देखा जाता है, दुनिया में तो हम उसके देखते हैं कि ये कितना बड़ा है, इसके कितने बड़े दर्जे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दर्जात को या अपने आप को बड़ा करने के लिए किसी भी जगह पर देखें, कितनी जितनी देर भी वो उस दुनिया में, उसने कोई बड़ाई वाला काम नहीं किया। आखिरी दम तक जाते हुए भी उसने बहुत हलीमी दिखाई, जो कल की जुमेरात हमने जो मनाई, जो उसके रसूलों के साथ आखिरी फसह खाई, और उस वक्त भी उसने हलीमी का, प्यार का सबक दिया कि एक दूसरे के पांव धोया करो। बहुत खूबसूरत लिखा है रजा आपने। जाजम आइजक साहब कनाडा से, इस कदर फिदिया ओ फूर शौक का हुआ, इस कदर फिदिया ओ फूर शौक का हुआ, दार पे बदकार को जन्नत अनायत कर दिया। दार पे इस कदर शौक था, शौक ही था, अगर शौक ना होता, या उसको पता था कि मैंने सलीब पर जाना है, और वो शौक से उसने सारा कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन दार पे बदकार को जन्नत अनायत। और ये जो मैं तो अक्सर उस डाकू का जिक्र करता हूँ, मैं समझता हूँ सातों कलमे, खुदा के कलमे जो बहुत अच्छे और वो सबक अमूज है, और ये सबसे अच्छा कलमा मैं कहता हूँ कि उसने दार पर
उस डाकू को माफ कर दिया जिसने खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत को कबूल कर लिया, जिसने खुदा की बादशाही को कबूल किया कि अगर तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। और खुदावंद ने उसी वक्त उसको माफ भी कर लिया, बल्कि उसने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और यही जाज़म साहिब ने बहुत खूब लिखा है। और उसी वक्त वो अपनी बादशाही में उसको साथ ले गया। बहुत खूबसूरत। आसिफ गिल साहब पेरिस से एक शेर लिखा है उन्होंने, ये अजली मोहब्बत ये निराली वफा है, ये बिल्कुल ऐसी को वफा कर सकता है कि अपने आप को किसी के लिए स्लीप पर जान दे। मेरा नहीं ख्याल ना दुनिया की हिस्ट्री में हुआ है ना होगा। जब तक भी यह दुनिया रहेगी वो कोई नहीं कर सकता जो हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। ये अजली मोहब्बत ये निराली वफा है। अजली मोहब्बत है, जैसे वो अजली है, अजली और अब्दी है, ऐसे उसने मोहब्बत भी हमारे लिए वैसी की। यस्सु वो हस्ती है, यस्सु वो हस्ती है जिसने मुलाया खुदा है। क्या बात है। वो हस्ती है कि जब से बाबे आदम ने गलती की, माई हवा के साथ दोनों ने खुदा को नाराज किया, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें फिर खुदा से मिला दिया, हमारे बाप से मिला दिया। जिस बाप ने हमारे अंदर सांस फूका, दम फूका, रूह फूका, उसके साथ फिर उसने हमें मिला दिया। बहुत बड़ा शेर है। जवेद डैनियल साहब लाहौर से बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी हवाले के हिसाब से इस सलीब पर जाने के लिए, सलीब के दुखों से हवाले के आज के बहुत खूबसूरत शायरों ने जो कुछ भी इसके खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा प्यार दिखाया है खुदावंद यीशु मसीह को। उन्होंने अपने लफ्ज़ों से, अपने शेरों से, अपनी नज़मों, अपनी गज़लों से इस खुदावंद यीशु मसीह पर जो हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया। क्या बात है। उन्होंने लिखा, पहले दो शेर हैं, उसके बाद उनकी पूरी जो एक गज़ल है, सामने सामने जब सलीब होती है, सामने जब सलीब होती है। और ये हमारे घरों में जो हम मसीही लोग हैं उनके घरों में हर वक्त ये सलीब मौजूद है। उठते बैठते सामने हमारे ये सलीब होती है, गलों में सलीब होती है, गाड़ियों में सलीब होती है, जहाँ जहाँ भी जाते हैं। और अक्सर आपने देखा पाकिस्तान में भी और यहाँ भी जो भी मसीही खुदा को मानने वाले, खुदा को प्यारे होते हैं, उनके गलों में, उनके हाथों में रोजरी थमाई होती है। जब भी वो जाते हैं और हम देखते हैं कि उनके हाथ में आखिरी वक्त में भी ये सलीब जो है वो उनको थमा दी जाती है, क्योंकि ये ज़ाहिर करती है कि ये सलीब को मानने वाले थे, ये यीशु मसीह को मानने वाले थे। इनका प्यार जो था खुदा के बेटे के साथ था। खुदा के बेटे ने ऐसा प्यार दिखाया इंसान से, जैसे लिखा है, ये अजली मोहब्बत ये निराली। और उसने अजली और ऐसी निराली वफा की कि अपनी जान की कुर्बानी हमारे लिए दे दी। सामने सलीब जब होती है दिल को राहत नसीब होती है। बिल्कुल मेरा पुख्ता ईमान है। हम सब मसीहों का, मैं तो अक्सर दिखाता हूँ कि मेरे गले में स्लीव होती है, मेरी गाड़ी में स्लीव होती है। जब भी मैं बाहर जाता हूँ, गाड़ी पे जाता हूँ, सफ़र पे जाता हूँ, डॉक्टरों के पास जाता हूँ, स्लीव मेरे गले में होती है हर वक्त, क्योंकि मेरा पुख्ता ईमान है कि ये स्लीव जो है, ये स्लीव जिस पर हमारा ईमान है, जिसने हमें मुखलसी बख्शी, और ये स्लीब ही मुझे हर वक्त, हर बुरे हाथ से, हर बुरे वक्त से मुझे बचा कर रखती है। वो ही मुझको संभाल लेता है,
वही मुझको संभाल लेता है। मौत जब भी करीब होती, बिल्कुल हम क्यों मौत से डरते हैं? ठीक है, इंसान होते हुए तो वो भी घबरा गया था और उसने कहा कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले। इंसान होते हुए उसने कहा था, लेकिन जब वो इलाही जात की तरफ गया तो फिर उसने बाप की मर्जी पूरी की। अगर वो दरखास्त तो उसने की, अगर बाप को तो पता था, लेकिन उसने बाप की मर्जी पूरी की, क्योंकि बाप की ये मर्जी थी और उसको भेजा भी इसलिए गया था कि वो स्लीप पर जान दे और खुदा की इस प्यारी मखलूक को नजात याफ्ता लोगों में शामिल कर। बहुत खूब लिखा है, वही मुझको संभालता है, संभाल लेता है मौत जब भी करीब होती। बिल्कुल। और वो तो हमें भले मौत तो आनी है, आनी किसी भी तरीके से आनी, किस लिहाज से आनी, लेकिन उसने ही संभालना है, क्योंकि उसी के पास जाना है और उसी ने ही हमें वहाँ पर भी संभालना है, क्योंकि हमारे लिए उसने दरवाजे खोल दिए और हमारे लिए उसके पास बहुत सारे मकान है, क्योंकि उसके बाप के घर में बहुत मकान है। उसके बाद बकायदा जो उन्होंने पूरी शायरी लिखी है, 5 शेर हैं। एक लहू की नदियां बहती जाती है, एक लहू की नदियां बहती जाती है, सच्ची प्यार की कहानी कहती जाती। बिल्कुल, बहुत खूब लिखा है। मैं कहता हूँ कि आज बहुत मोहब्बत दिखाई और सच्ची मोहब्बत दिखाई लिखने वालों ने, कहने वालों ने, बोलने वालों ने, कि प्यार की मोहब्बत की कहानी, वो लहू जो बहता जा रहा है वो क्या है? हमारे लिए प्यार है। एक लहू की नदियां बहती जाती है, सच्ची प्यार की कहानी कहती जाती है। मौत भंवर का डर भी जाता रहता है, कि जिस मौत से इंसान डरता है, कि भंवर तो आप जानते हैं कि जब समंदर में, दरिया में, जिसमें उसमें जहाज या कश्ती भी गिर जाए नहीं निकलती, और ये मौत भंवर है हमारे लिए। लेकिन हम मौत मौत भंवर का डर भी और जब हमने स्लीप को उसको कबूल करते हैं, वो उसने हमारा डर, कितना भी मौत का डर है, वो स्लीप ने खत्म कर दिया। जिन जीवन नदियां जिसमें बहती जाती है, और जिसमें जीवन नदियां बहती, और उस जीवन नदियां में कोई भंवर नहीं है, क्योंकि अगर भंवर होगा तो फिर डरेंगे, लेकिन उस खून की नदियां में बिल्कुल सफाई से चलती, कोई भंवर नहीं। इसलिए हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। हम तो उसको पाक मोहब्बत कहते हैं। जाहिर है पाक था, हमेशा की जिंदगी थी, पाक साफ था, कोई गुनाह नहीं था, कोई गंदगी नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी, तो मोहब्बत तो उसकी पाक ही होनी है। हम तो उसको पाक मोहब्बत कहते हैं। हंस के जो हर मुश्किल सहती जाती है, जिस स्लीप पर वो दिया गया, वो हंस के स्लीप पर जा रहा है, इसको मोड़ दे अपने कंधे पर, हंस के ठा के जा रहा है, खुशी से ठा। क्योंकि तो आप कोई भी बड़ा काम कर दें तो आपको खुश, और उसको इस बात की खुशी है कि मैं अपने प्यारे लोगों को, इनको निजात की तरफ लेके चला गया अपने बाप से मैंने। और वो हंस के सारी खुशी को, अगर वो खुशी से ये सारा कुछ ना कहता, तो फिर तो वो जब भी कोड़े मारे गए वो, तो फिर उसी वक्त ही वो उनकी बात मान लेता। लेकिन उसने शैतान पर, मौत पर और उन लोगों पर फतह पाई। हम जब से मैंने रूहुल कदस पाया है, बिल्कुल रूहुल कदस, जब आप खुदा आपको रूहुल कदस दे देता है, फिर आप दिलेर हो जाते हैं, बोलने में, सुनने में, पढ़ने में खुदा आपको दिलेरी देता है, क्योंकि रूह पाक ही है जो हमें, जब हमें रूह पाक दिलेरी देता है तो हमें बहुत कुछ, बहुत सारी दिलेरी आ जाती, दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर हम बहुत दलेर हो जाते हैं। जब से मैंने रूए अक़दस पाया है, सामने एसियां तब ढलती जाती, एसियां, हम गुनाहगार जो थे, सामने हमारी जो गुनाहगारों की शाम थी,
वो उसकी स्लीब से ढलती जाती है। वो सब कुछ उसने स्लीब से दूर कर दिया, हमारे गुनाह धो डाले। वो अल्फा और ओमेगा जानू में, ये तो हम सब जानते हैं कि वो अल्फा और ओमेगा है, वो शुरू से है, वो अजल से है। जब सब कुछ भी नहीं था तब भी वो अपने बाप के साथ था, और आज भी हमारी खातिर स्लीब पर जान देकर फिर वो अपने बाप के साथ है और अपने बाप के दाहिने हाथ बैठ गया है। उससे मेरी दुनिया बसती जाती। क्या बात है! इस स्लीब पर मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए उसने एक नई दुनिया बसा दी। और हमारे जो भी खौफ थे, बहुत सारे खौफ, हम क्यों खौफ खाएं? मौत से क्यों खौफ खाएं? मौत तो वो चीज है कि जिसने आना ही है ना। बंदा कितना भी नाम कमा ले, आज ही कितना बड़ा गुलकार जो फोक गुलकार था शौकत अली खान, खुदा को प्यारा हो गए, और कितने बड़े बड़े नामवर बादशाह, जो मौत है वो तो भले कितना नाम कमा ले, वो तो जानी ही आनी है, क्योंकि हम खाक हैं, हमें जम खाक में जाना है। हम फानी है और हमें फना होना ही होना है। उससे पहले मेरा आंगन सूना था, आंगन सूना था, बिल्कुल हमारे उस की वजह से हम बेकार थे, सूना था, खाली था हमारा आंगन, हमारे दिल खाली थे। अब तो इसकी रौनक बढ़ती जाती है, और इस स्लीब की वजह से हमारे दिलों में, हमारे ज़हनों में हम मसीही कौम जो है रौनक में है, खुशी में है एक दूसरे के साथ। और कल, आज वो स्लीब पर चला गया, स्लीब संडे, ईस्टर होगा, और उससे भी बड़ी खुशी होगी कि वो संडे की सुबह जी उठेगा और हमारे लिए वो काम कर गया, वो काम कर गया, वो नाम कर गया कि कोई आम इंसान नहीं। इसलिए हमने उसके पाक खून में अपने आप को धोना चाहिए। और जो कुछ उसने आखिरी फसा के वक्त कहा कि ये मेरा बदन लो, खाओ, और ये मेरा खून लिए और पिए, और हमेशा की जिंदगी इसी में है, तो फिर हम क्यों खौफजदा हो? लेकिन ये शैतान से रहाई के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हम सच्चाई की बात और उस पर ईमान लाएंगे तो फिर हमें कोई खौफ और ख़तर नहीं होना चाहिए। फ्रांसिस आबाद शोरकोट से 2 पोस्टें हैं। मुबारक है वो इंसान जो अपनी मसीह गवाही को जिंदा रखता है। मसीह गवाही को, ये नहीं कि हम मसीहों में बैठकर ये अपनी गवाही दे कि मैं मसीह हूँ, मैंने तौबा कर ली, मैंने रूह पाक। मजा तो तब है कि दूसरी कौमों में अपनी गवाही दे, जैसे दूसरे कौमें बगैर खौफ व खतर गवाही देते हैं, अपनी मनादी करते हैं, जैसा भी है, कैसे भी है उनके, वो खुदा को नहीं मानते, जो मानते तब भी। लेकिन हम अपने लोगों में ही मसीह की गवाही देते हैं जिंदा। वो मुबारक है वो इंसान जो अपनी सच्ची गवाही को जिंदा रखता है, दूसरे लोगों के सामने भी बिला खौफ व खतर अपनी गवाही को जिंदा रखता है। ये है सच्ची गवाही, ये है खुदा की गवाही, ये है उस बेटे खुदम यीशु मसीह की गवाही कि जिसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बहुत अच्छी दूसरी पोस्ट है, इजाज गिल साहब के 3 शेर हैं। सलीबी हवाले से ही दुश्मन से प्यार करना मसीह सिखा रहा है। बिल्कुल दुश्मनों से, क्योंकि उसने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की थी कि आए खुदा इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर। दुश्मनों के लिए भी वो दुआ करता है। दुश्मन से प्यार करना मसीह सिखा। हम दुश्मन होते नहीं, हम आपस में ही दुश्मन बने बैठे हैं। बहन भाई दुश्मन है, दोस्त हबा, हम तो अपने आप में दुश्मनी करते रहते हैं। लेकिन उसके दुश्मन कौन थे? शैतान दुश्मन था, शैतानी लोग दुश्मन थे। लेकिन उसने फिर उनके लिए भी दुआ मांगी, माफ़ी की दुआ मांगी। और हम तो, कोई हमसे माफ़ी मांगे तो हम आगे से अकड़ जाते हैं,
तो जब हम, इसका मतलब है कि हम खुदा बाप के और उसके बेटे की तालीम को नहीं मानते। यहोवा के पांव धोकर उसने इंसानों के पांव धोकर ये प्यार दिखा रहा है, बता रहा है। मसीह की यादगारी में ओ वफा मसीह की यादगारी में ओ वफा खास करे, कि जो खास वफा यीशु मसीह ने हमारे लिए की है, हम भी उस वफा को आम करें और खास करें। ये बहुत खूबसूरत दो शेर और हैं। मायूसी से दिल शर्मसार को जिंदा आस करें कि मायूस क्यों हूँ, उसने जब हमारे लिए सारा कुछ कर दिया तो हम दिल शर्मसार क्यों होते? हम शर्मसार इसलिए होते हैं कि हम झूठे काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, मुनाफकत करते हैं, झूठी गवाहियां। तो जब सच्चाई की बात होगी तो हम भी अपने यीशु मसीह की तरह मरने से नहीं डरेंगे। हम मरने से भी डरते हैं, सच बोलने से भी डरते हैं और सच्चाई से भी दूर रहते हैं, क्योंकि हम दुनिया से मतलब रखते हैं, हम खुदा की तरफ नहीं ज्यादा तवज्जो देते। अपने साथ शिगिर्दों को तबाक में खिला कि एक ही बर्तन में उस टेबल पर कल रात जो हमने आखिरी फसा मनाई यीशु मसीह के साथ, वो सबको एक ही बर्तन में एक ही जगह पर बैठकर उस टेबल पर जो आखिरी फसा खाई थी खिला रहा है। फाते ने बहुत पस्त होना कबूल ना किया, उसने पस्त होना, उसने उस मौत को कबूल कर लिया, लेकिन शिकस्त नहीं मानी, वो फाते हो गया। वो हालांकि वो तो शैतान लोग, झूठे लोग थे, वो समझते कि हमने एक मसीह यीशु को स्लीप पर देकर उसको मारकर हमने फतह पाई, लेकिन हकीकत में यीशु ने फतह पाई। अपने साथ शिगिर्द सारी फाते ने पस्त होना कबूल ना किया, शिकस्त कबूल ना की। तेरे सुनहरी असूल हमारे लिए बाप ने दिया है। एक सुनहरी असूल हमारे लिए, बहुत सुनहरी असूल हमारे सामने उसने रख दिया कि खुदा का नाम लेकर उसकी हकीकत को बयान करते हुए, जैसे उसने शिकस्त कबूल नहीं की, उसने हार नहीं मानी, हमें भी हार नहीं माननी है। काहिनों का सरदार कायन, बिल्कुल वो सरदार कायन है, लेकिन यहाँ तो हर कोई सरदार कायन है, लेकिन हकीकत में जो सरदार कायन है वो कौन है? वो खुदा यीशु मसीह है। कायनों का सरदार कायन जलदार है। जो सरदार कायन है, जहां से कायनों का ओहदा चला है, जहां से ये सब कुछ आजकल हो रहा है, लेकिन हकीकत इन सब का कायनों का सरदार कायन कौन है? वो खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है। एक बहुत अच्छी पोस्ट है सरफराज सलीम साहब की, मुबारक जुमा मातम का नहीं है। बिल्कुल, मुबारक जुमा ये तो हमारी मुखलसी का जुमा है, ये तो मसलूबियत का जुमा है। हमने इसको मातम के तौर पर ना मनाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि कल एक बड़ा अजीब सा ड्रामा देख रहा था, फिर मेरे मैसेंजर में कुछ लोग डाल रहे थे कि अजीब था एक, जो हालांकि खुदा यीशु मसीह को घुटनों के पालते नहीं लोग चल रहे थे उसके सामने, डालियां लेके उसके सामने होशाना होशाना, और पता नहीं हम लोग उनके साथ मिलकर किस किस्म की, कि खुदा यीशु मसीह ने क्यों ऐसे ड्रामे किए थे, हम क्यों ऐसे खुदा यीशु मसीह के उलट किस्म के जो है वो रिवाज कर रहे हैं, अपने तौर पर डाल रहे हैं, और लोग बेचारे उनकी मान लेते, जैसे वो कहते हैं खुदा की बातों को ऐसे मरोड़ तरोड़ कर ऐसे वाक्यात को नहीं पेश करना चाहिए। खुदा खुदा और इंसान की लाजवाल मोहब्बत का दिन है, इसलिए ये शोक का दिन नहीं, उसने मोहब्बत दिखाई, लाजवाल मोहब्बत दिखाई, मसीह की तैयारी का दिन है, बिल्कुल उसकी तैयारी का दिन है। अब तैयार हैं हम सब, आज वो स्लीप पर चला गया है, आज जान दे दी, अब हम तैयारी करें कि उसने सुबह, संडे की सुबह, इतवार की सुबह, तीसरे दिन जो वो जी उठा, वो उसकी तैयारी करें,
उसके लिए फूल तैयार करें, उसके जी उठने के लिए, उसके कब्र के लिए जो कुछ भी हम भी कर सकते हैं, जैसे मरियम मगदलिनी और उसके दूसरे लोगों ने किया कि खुशबू लेकर, बहुत कुछ लेकर वो सुबह सुबह ही कब्र पर चली गई। और हमें भी उन औरतों जैसी तैयारी करनी चाहिए। अजीम कुर्बानी के लिए शक गुजारी का दिन है, शुक्र गुजारी का, अजीम कुर्बानी के लिए शुक्र गुजारी का दिन। एक्चुअली ये एक मैंने रसाले में ये एक बात पढ़ी थी, काफ़ी देर हुई है, मुल्तान में था, पता नहीं मैं, तो एक रसाले में ये चीज़ आई थी कि जब खुदा यीशु मसीह पर दिया गया तो उस वक्त के जो उसके मानने वाले लोग होते हैं, जैसे आजकल शिया हजरात करते हैं, वो पीटते हैं, तो उस वक्त के लोगों ने कुछ ऐसे एक्शन किए थे, लेकिन उसके बाद जब थोड़ी रोशनी हुई तो फिर ये जो सिस्टर और फादरों ने मिलकर कुछ ऐसे एक्शन किए कि उनके दिल से ये जो जैसे लिखा कि सोग वाला दिन उन्होंने उनको मना किया, फिर उसके बाद ऐसी हरकत कोई नहीं हुई। तो इसलिए हमें देखा देखी कोई ऐसा काम नहीं करना, मुकद्दस कलाम से मुकद्दस कलाम पाक से मुकद्दस हवाला है। और इस तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया, और यही कल का पैगाम था, जुमेरात का जो पैगाम था। इस तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि यह प्याला मेरे खून में नया है, जब भी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। और यह है मुकद्दस पालूस रसूल का खत करंथियों के नाम, और उसका 11 बाप और उसकी 25 आयत में ये मरकूम है। दिलशाद भट्टी, मैं तुम्हारे पाँव धोए, तुम भी एक दूसरे के पाँव धोए। और इसलिए कल पाँव धोए, बहुत लोगों ने, बहुत चर्चेस में, बहुत डिनोमिनेशन में, कैथलिक चर्च में भी, हर चीज़ जो भी जैसे भी हैं, भरे घरों में भी नमाजें होती हैं, पादरी साहबान जाते हैं, एक दूसरे के पाँव धोते हैं, और ये हलीमी का निशान है। लेकिन सिर्फ पाँव धोने दिखावे के लिए नहीं, हमेशा के लिए कि पाँव धोए हैं, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत खुदा यीशु मसीह की तरह दिखाया है। सैमसन वारस गेल साहब लिबिया से बहुत अच्छा लिखा है, सूरज कभी बेनूर हुआ, कभी कभी हिस्ट्री में कोई लिखा गया, कभी देखा है कि सूरज कभी गुरूब हुआ? कभी नहीं गुरूब हुआ। और जिस दिन ये गुरूब होंगे, ये खुदा का निज़ाम, चांद सितारे सब कुछ ये ख़त्म हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क़यामत होगी उस वक्त। तो सूरज भी कभी बेनूर हुआ है, हाँ सिर्फ एक बार हुआ था, जब मसीहा ने अपनी जान दी थी, तो गम से उस वक्त के चांद सितारे और सबसे जो उनका बड़ी चीज है वो सूरज है, तो वो अंधेरा उसने गम किया, उसने अफसोस किया कि क्या इंसानों ने किया कि खुदा के बेटे को सूलीब पर चढ़ा दिया। तो सूरज ने जो छिपाया था, उसने गम से सूरज ने छिपाया था चेहरा, उस वक्त सारे जहान में मुकम्मल छा गया था अंधेरा। और यह तो लिखा गया है कि जब उसने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में थामता हूँ, और एकदम से अंधेरा हो गया, सूरज मुंह छिपा लिया और एकदम अंधेरा हो गया। हैकल का पर्दा दरमियान में से दो हिस्से हो गए, फटकर दो हिस्से हो गए। और ये तो गवाहियां हैं बहुत बड़ी, और ये सच्ची की बात है। और उस वक्त सूरज ने मुंह छुपा लिया था। अफसोस में बहुत अच्छा लिखा है, उनकी शायरी है, खलत का रिश्ता, जो आसमान और जमीन का खला में जो रिश्ता टूट चुका था खुदा से, वो रिश्ता आसमान से खुदा यीशु मसीह ने जोड़ा। डूबा जिसके गम ने ये जहान सारा था, बिल्कुल जिसके गम ने जब वो पकड़वाया गया तो सारा जहान गम में डूब गया, परेशान हो गया कि ये क्या हुआ, ये तो मौत से करता था, हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता था। हम सब ने उससे मिलकर मारा था, हम सब ने, इंसानों ने
हम भले उस वक्त के इंसान तो, लेकिन इंसान में तो कोई फर्क नहीं हुआ, गुनाह करने में कोई फर्क हुआ है। उसको कई चीजों से हम सलीबाज भी देते हैं, तो हमारे वजह से, इंसानों की वजह से ही हमने उसे मारा था। एक तरफ वो अकेला, दूसरी तरफ जानब हजूम बड़ा, और वो अकेला ही इसलिए बैठा के जा रहा था, और कितना हजूम था उसके साथ। देखने वाले जो उसके हामी थे वो तो कम थे, क्योंकि खासतौर पर उसके जो रसूल थे, उसके शागिर्द थे, वो भी गायब हो गए थे डर के और खौफ के मारे में। सिर्फ माँ थी और चंद औरतें थी जो उसके साथ थी, बाकी हजूम तो वो तमाशा देखने वाला था। उसके कंधों पे लादा गया बोझ भारी था। ये स्लीप उसके कंधों पर लादी की भारी स्लीप थी, बहुत भारी स्लीप थी, लेकिन वो फिर भी इस स्लीप को उठा के चलता रहा। आसियों की जिल्लतों से देख, हम गुनाहगारों को जो जिल्लत और जो शैतान और शैतानी लोगों ने जलील कर रखा था, हम लोगों को उसको हमारी ये जिल्लत बेइज्जती वो अच्छी ना लगी। वो सूली पे चढ़ गया, सब कसूर हमारा था, वो इस सूली पे चढ़ गया। वो कसूर किनका था? हमारा कसूर था, हम लोगों का कसूर था कि हमने इस लक्कड़ की स्लीप पर उसको जो है वो स्लीप दे दी। बहुत खूबसूरत लिखा है, उसके खून ने हमारी नजात से धो डाली है। जो गंदगी थी, गुनाहों की गंदगी थी, वो उसके खून ने बिल्कुल धोकर पाक साफ हम इंसानों, लेकिन हमने उस पाकीज़गी को, उसने नजासत गंदगी तो धो दी, हम उस खून को हमेशा अपने ज़हनों में रखें और पिएं और खाएं, ताकि हमारी गंदगी धुलती रहे। जस्ते मसीहा से बह निकला शफा का दारा था, वो शाफी हुआ, वो शफा जो उसका खून में है, वो शफा है, वो धारा, वो खून बह निकला उसके जिस्म से। माँ मरियम के आंसू जालमों को रोक ना पाए। इतने जालिम थे कि वो देख, माँ को कितना बेटा प्यारा होता है सब माँ बाप को, और उस माँ मरियम को भी अपना बेटा, लेकिन उन जालमों ने उसके आंसुओं को, उसको रोना धोना, उन्होंने जुल्म नहीं रोका था, ये जानते हुए कि वो उसका बेटा प्यारा है। बहुत अच्छा गिल साहब आपने लिखा है, वारिस क़यामत तक दुनिया भूल ना पाएगी, बिल्कुल क़यामत तक। ये जो वाक़या, ये जो खुदाम यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दी, वो वाक़या कभी नहीं भूल पाएगी, चूँकि ये हमारा ईमान है, ये हमारे लिए खून की कुर्बानी है, ये वो चीज़ है जिसने हमें गुनाहों से छुड़ाया। मसीह की कुर्बानी ने खिलत का रास्ता संवारा था हमारे लिए। जो आसमान का रास्ता बंद हो चुका था, वो उसने आकर उस रास्ते को जो है वो खोल दिया, और हमारे लिए वो हमेशा हमेशा के लिए जो मुश्किलात थी वो सारी उसने हल कर दी, और उसने सलीब पर जान देकर हमारे लिए खून की कुर्बानी जो थी वो हमारे लिए वो अपनी जान देकर हमें गुनाहों से मुखलसी दिलाई। और आज का जो पाक कलाम पढ़ा था मैंने, वो मुकद्दस लूका की अंजील उसका 22 बाप और उसकी 42 से 46 आयत तक लिखा था। आए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं, तो भी मेरी मर्जी नहीं, क्योंकि यही मेरा टॉपिक है कि आए बाप, अगर तेरी मर्जी हो तो ये प्याला हटा ले। उसने दरखास्त तो बाप से की, लेकिन बाप ने तो उसको इस कुर्बानी के लिए ही भेजा था। बल्कि तेरी मर्जी पूरी। आसमान से एक फरिश्ता जब उसको दिखाई दिया, और वो उसे तकवीयत देता था, ताकत देता था ये सब कुछ बर्दाश्त करने की। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर, फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर दिल सोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदों में वो कर टपकता था। ये वाक्य गत्समनी बाग में जो था,
वो आज भी बाक उस जगह पर मौजूद है, और वहां पर यह वाक़या हुआ था कि उसका पसीना खून की बूंदों में बनकर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम से मारे सोता पाया, और उसने कहा कि तुम सोते क्यों हो? उसने कहा कि तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़े। हमें भी इसलिए हर वक्त दुआ में मशगूल होना चाहिए, ताकि इस सलीब के हवाले से, इस सलीबी रास्ते के हवाले से, जिस पर हमारे मसीहा ने, हमारे मुनज्जी दो आलम ने जान दे दी, हमें इस पर पूरा ईमान रखना चाहिए। हमें सोना नहीं चाहिए। सोने से मुराद है कि हम गुनाहों में ना पड़े, बल्कि इस सलीब के इस खून से जो उस पर बहाया गया था, जिसने, उसने कहा कि ये मेरा खून है, खाओ और बदन और खाओ पियो हमेशा की जिंदगी है, और हम उस बदन और खून को खाते पीते रहे और हमेशा की जिंदगी जो है पाते रहे। और इसी सलीब से मैं दुआ मांगता हूँ कि खुदा बाप जी अपने बेटे की सलीबी कुर्बानी के वसीले से कोरोना वायरस को खुदा बाप जी हमेशा हमेशा के लिए जो है वो ख़त्म कर दे। और भी जितने लोग दुआ के लिए मुझे कहते हैं, नसरीन एडवन है, सलीम इकबाल साहब है जिन्होंने मुल्तान से दरख्वास्त की है, नसरीन एडवन कराची से हैं, शमैला जो लाहौर से अपने फैमिली, अपने बच्चों के लिए खुदा बाप जी इस खुशी के मौके पर, ईद पाशका के खुशी के मौके पर सबकी दुआओं को सुन और कबूल कर अपने रहमतों और फजलों और बरकतों से सबको नवाज दे। मुझे भी और मेरे ख़ानदान को भी हमेशा के लिए खुदा बाप जी अपने रहमत और फजलों से हमें हमेशा हमेशा बख्शता रह। हमारे घरों में तेरे रहमत और तेरे फजलों की बारिशें होती रहे। ये मांगता हूँ इस सलीबी हवाले से, मसीह मसूब के हवाले से। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।